अनन्या को बचपन से ही गांव के बाहर वीरान पड़े दरियागंज महल की ओर खिंचाव महसूस होता था। सब कहते थे, वहां सिरकटा राजा का साया है, जो अब भी अपने कटे हुए सिर की तलाश में भटकता है। लेकिन अनन्या को डर नहीं लगता था। उसे सच्चाई चाहिए थी। एक रात, तूफान के बीच, वो अकेले महल में घुस गई। भीतर घुप्पा अंधेरा था। दीवारें सीलन से भरी, हवा में सड़न की बू। फर्श पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी टॉर्च कांपने लगी। तभी एक सरसराहट। अनन्या। वो चौंकी। ये नाम कोई कैसे जानता था? फिर एक ठंडी हवा चली। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दाईं तरफ शीशे में एक आदमी का प्रतिबिंब। शाही पोशाक में, लेकिन सिर नहीं था। टॉर्च बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा। और वो सरसराहट अब फुसफुसाहट में बदली। मेरे सिर को लौटा दो। वो भागी। महल की दीवारें जैसे सिमटने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे थे। तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। उसने नीचे देखा, एक कटा हुआ हाथ जो जमीन पर घिसटते हुए उसे खींच रहा था। वो चीखी। मुख्य हॉल में बिजली चमकी और वहां खड़ा था सिर कटा राजा, हाथ में जंग लगा तलवार। उसका धड़ एक कोने की तरफ इशारा कर रहा था। वहां कांच के डिब्बे में रखा था उसका सिर, खुली आंखें और मुस्कुराहट। सिर वापस रखो। आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजने लगी। कांपते हाथों से अनन्या ने डिब्बे को छुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब वो अनन्या नहीं रही, वो रानी बन चुकी थी जिसने कभी राजा को धोखा दिया था। राजा की तलवार ऊपर उठी और सब कुछ काला हो गया। 2 दिन बाद अनन्या महल के अंदर मिली, जिंदा लेकिन बिल्कुल चुप। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और पास की जमीन पर एक संदेश खुदा था। रानी लौट आई है।